स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि क्या होता है जैव विविधता, क्या होती है जैव विविधता, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले तो मेन पॉइंट ये होता है, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है जिसके कारण हम इसे पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चला है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब अनेक प्रकार, विविध प्रकार के, बायो का मतलब होता है जीव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। तो जीवों में विविधता को ही क्या हम जैव विविधता कहते हैं। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सजीव जीव, चाहे वो पादप हो, जंतु हो तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता को ही क्या हम जैव विविधता कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में जीवों में विविधता को ही क्या हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो वॉल्टर जी रोसन द्वारा दिया गया था। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये किसने दिया था? वॉल्टर जी रोसन द्वारा दिया गया था। अब पूछता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर हम देखते हैं जैव विविधता के स्तर क्या है, प्रकार क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जैव विविधता का फर्स्ट पॉइंट होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। तो पारिस्थितिकी विविधता, तो आनुवंशिक विविधता क्या होती है? जीवों में आनुवंशिक विविधता मतलब आनुवंशिक लक्षणों में विविधता को ही क्या हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो जीन होते हैं, जैसे कि अगर हम देख ले, जैसे कि हम बात करें धान की, तो धान की क्या होती है, अनेक वैरायटी होती हैं, उनके जीन जो है अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, आनुवंशिक विविधता होती है। जैसे कि धानों के साइज में एक बड़ा साइज होता है धानों का, एक मध्यम होता है और एक छोटा साइज होता है, और उनकी क्या होती है, कोई की महक जो अलग होती है। तो क्या है, ये आनुवंशिक विविध जीनों के कारण ही उनमें क्या आनुवंशिक विविधता होती है। जीनों में विविधता ही क्या आनुवंशिक विविधता है। तो जैसे कि हम धान को ले ले या आम को ले ले, आम में कई प्रकार के आम मिल जाते हैं, उसमें क्या होती है, विविधता होती है। अब दूसरा है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या है? किसी प्रजाति में विविधता ही क्या प्रजाति विविधता। जैसे कि हम बात करें अगर, जैसे कि शेर, चीता, बाघ की, तो इसमें क्या होता है, उनका रहन सहन तो एक जैसा होता है, लेकिन उनके शारीरिक बनावट में भिन्नता होती है। इसे ही क्या हम एक प्रजाति में विविधता को ही क्या हम प्रजाति विविधता कहते हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी विविधता। विश्व में विभिन्न जगह पर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, वहां पर क्या दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता अलग अलग, उनकी एक विशिष्टता। जैसे एक परिस्थिति यहाँ पर एक है तो एक की अलग विशिष्टता होगी और दूसरे की अलग होगी, उसमें ही क्या जैव विविधता कहते हैं, मतलब पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। अलग अलग अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्र की अलग अलग विशिष्टता को ही क्या हम, उनकी एक विशेषता अलग अलग होती है, जिसे ही क्या हम पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। जैव विविधता मतलब कि कहाँ पर जैव विविधता होगी, कैसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर जैव विविधता होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जैव विविधता की यह एक आवश्यक शर्त होती है कि वहां पर क्या हो, अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी हो। अधिक वर्षा, जहां पर भी क्या
अधिक वर्षा होगी और अत्यधिक गर्मी होगी, वहां पर क्या जैव विविधता होगी, जीवों में विविधता होगी। तो अब हम पृथ्वी के ग्लोब पर हम देख लेते हैं कि आखिर कहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है। तो हमें पता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, कि इक्वेटर के पास विषुवत रेखा पे के 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास क्या होता है, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, यानी कि 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। तो 30 डिग्री ऊपर या 30 डिग्री नीचे का जो भाग होता है, यहाँ पर बहुत ही अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा भी होती है। तो सबसे ज्यादा अगर विश्व के स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी जैव विविधता, तो सबसे ज्यादा इक्वेटर के विषुवत रेखीय देशों के आसपास देशों में क्या होगी, सबसे अधिक जैव विविधता होगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि भारत में कहाँ पर जैव विविधता होगी। तो भारत की बात करें अगर, तो भारत में गुजरात से लगाकर कन्याकुमारी तक ये क्या है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पर क्या प्रमुख जैव विविधता केंद्र है, ये पश्चिमी घाट क्या है, प्रमुख जैव विविधता घाट है। यहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, जैव विविधता होती है। और इधर बात करें तो ये पूर्वी हिमालय, ये प्रमुख जैव विविधता केंद्र हैं। केरल में एक जगह है, यहाँ पर केरल है और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है शांत घाटी। यह अपने प्रमुख जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रमुख जैव विविधता के लिए भी क्या प्रमुख जैव विविधता केंद्र है। अब बात करते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं या हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। तो कभी कभी ये भी जैव विविधता शब्द ना दे करके क्या दे देते हैं, हॉटस्पॉट दे देते हैं जैव विविधता के स्थान पर। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जो जैव विविधता होती है उनके जो प्रमुख केंद्र होते हैं, जो प्रमुख स्थान होते हैं, उन्हें ही हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जो प्रमुख विशेष जैव विविधता केंद्र होते हैं उन्हें हम क्या, जो प्रमुख जैव विविधता केंद्र होते हैं उन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो अगर जैव विविधता ना दे करके हॉटस्पॉट देता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैव विविधता की जगह पे हम हॉटस्पॉट को, पर उत्तर यही होगा। तो अब इसके अगले हम टॉपिक में देखेंगे कि जैव विविधता जो है, इससे मतलब इसके जो जैव विविधता है इसकी विलुप्ति के कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और उसे संरक्षण के उपाय क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना सा।